अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजने के बाद अपने बेडरूम में जाकर नहीं सोई थी, बल्कि इधर मैं सोफ़े पर ही टीवी लॉन्च में सो गई थी। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी साइड टेबल पर बहुत सारे फ्लावर्स पड़े थे। तो मैं बहुत ही हैरान हुई कि ये कहाँ से आए हैं। और जब मैंने हस्बैंड से पूछा कि ये कहाँ से फ्लावर्स आए हैं, तो उन्होंने बोला कि जब मैं बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस आ रहा था तो रास्ते में सखियाँ पुल के करीब एक फूलों की मार्केट है, तो मैंने सोचा चलें आपके लिए यहाँ से फ्लावर्स ही ले जाता हूँ। लेकिन जब मैं एक बुक्के के हिसाब से पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रेट लगाया, तो फिर मैंने पूरा बंडल ही ले लिया। तो ये मुझे थोड़ा रीज़नेबल भी पड़ गया था, तो इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो ज़ाहिर है मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं और सच कहूँ तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद फिर मैंने घर के जितने जग्स वगैरह थे वो निकाल लिए, क्योंकि मेरे पास जो एक दो ग्लास के वॉस पड़े हुए थे वो मेरे से टूट गए हुए थे। बस एक ही मेरे पास वॉस था, बाकी मैंने जग्स वगैरह इकट्ठे किए और उसमें सब में फूलों की सेटिंग कर दी। और सच में इतने ज़्यादा थे और इतने प्यारे लग रहे थे येलो कलर में। इवन कि मेरे पास फूलों को लगाने के लिए जग वगैरह भी सब ख़त्म हो गए थे। और फिर मैंने सारे लगाने के बाद जो बाकी बच भी गए थे वो मैंने अपनी जेठानियों के घर भी दे दिए थे और अपनी जेठ की बेटी की तरफ भी बचवाए थे। तो फिर इनको यहाँ मैंने सेट कर लिया था, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और फिर मैंने इनको हर एक रूम में रखा। तो ये सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के रूम में रखा, तो इतने माशाल्लाह से वाइट के साथ येलो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि कमरे की लुक ही निकल आई थी। और इसके बाद ये सेकंड वाला फिर मैं अपने बेडरूम में रखा था और ये भी सच में ग्रे के साथ इतना अच्छा लग रहा था येलो का कॉम्बिनेशन। तो इससे एक कमरे की इससे भी बहुत ही डिफरेंट सी लुक हो गई थी और कमरे में काफ़ी फ्रेशनेस सी आ गई थी। और फिर जो थर्ड वाला था और वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में रख दिया था, और क्योंकि ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा हम लोग यूज़ भी नहीं करते। और जब इसमें मैंने रखा तो वाइट और ब्लैक के साथ यहाँ भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा। तो ज़ाहिर है कि ये कलर ही ऐसा है, और जैसे कि मौसम बहार भी स्टार्ट हो गया है और आजकल थोड़ी रोशनी भी सूरज भी काफ़ी खुल के निकल रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ जी ये लास्ट वाला जो था मैंने अपने लिविंग में रखा था। और नाश्ता करने के बाद यहाँ आज मुझे फ्रीज़र साफ़ करना था, तो ये गोश्त कुछ पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो ये फिर मैंने निकाल कर परिंदों वगैरह के लिए मैंने छत पर डाल दिया। और ये गोश्त का कुछ पैकेट एक पड़ा हुआ था जो काफ़ी अरसे से मुझे शायद नज़र भी नहीं आया था और काफ़ी पुराना भी हो चुका था। तो मैं ऐसे ही जो कोई चीज़ चावल हो या कुछ ऐसी चीज़ें तो मैं छत के कॉर्नर पर डाल देती हूँ, और फिर यहाँ परिंदे वगैरह आते हैं और खा जाते हैं और ऊपर बिल्लियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, तो उनको भी मैंने डाल दिया था। तो यहाँ जी अब जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान माशाल्लाह से स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैंने सोचा चलें फ्रीज़र को अच्छे से डीप क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैंने साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ जी मैं इसको अच्छे से पहले सर्फ़ के साथ साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी ये ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो फिर इसको मैं डायरेक्ट ही पाइप लगा कर इसको फिर मैंने सर्फ़ लगाने के बाद वॉश कर दिया था। और सच में इतना ये नीट एंड क्लीन हो गया था कि अब ये तैयार था। इसमें मैं अपनी जो भी वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रूट्स तो नहीं सॉरी मीट वगैरह इसमें रख सकूँगी इजीली। तो यहाँ जी अब मैंने शावर लेना था, तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े वगैरह आयरन किए, क्योंकि फ्रीज़र धोते हुए उसके काफ़ी छींटे मेरे कपड़ों पर पड़ रहे थे, जिसकी वजह से कपड़े काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए थे और बाजुओं से भी। तो मुझे काफ़ी उलझन हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें पहले शावर ले लेती हूँ। तो शावर लेने के बाद फिर खाना मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। खाने में आज मैंने बोनलेस बीफ विद अचारी चिकन था, जो बहुत ही मज़े का होता है। और शावर लेने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, और यहाँ मैंने अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी खाना बना लिया था। और यहाँ जी मैं अपना मज़े का अचारी गोश्त इंजॉय कर रही थी, जो सच में बहुत ही मज़े की ये मेरी रेसिपी होती है। और
आप लोगों के साथ मैं कभी अपनी ये रेसिपी शेयर करूँगी तो आप लोगों को भी ज़रूर इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और यहाँ मैं अपना रात का खाना खा रही थी और साथ में फूलों को देखकर एंजॉय कर रही थी। सच में फूल मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी देते हैं और ये तकरीबन ये 8 दिन चलते हैं, तो सच में मैं 8 दिन काफ़ी इनके साथ एंजॉय करने वाली हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। और यह नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और मैंने मुँह हाथ धोया, वज़ू वगैरह किया और यहाँ गर्म पानी का गिलास लेकर आकर बैठ गई और यहाँ मैंने धूप में बैठकर पानी वगैरह पिया और इसके बाद नमाज़ वगैरह अदा की। और आज हमें नाश्ता नहीं करना था बल्कि एक जगह पर जाना था जिसके लिए हमें थोड़ा वहाँ जल्दी पहुँचना था। हमने सोचा कि अगर मैं नाश्ता बनाने लग गई तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो एक्चुअली मुझे अपने रिलेटिव्स में किसी का एडमिशन करवाना था कॉलेज में, तो उसके लिए मुझे जाना था क्योंकि मेरी ममानी लोगों की कॉल आई थी कि मैं आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ तो आप ख़ुद ही जाकर उसका एडमिशन वगैरह का पता कराओ और उसका एडमिशन वगैरह करवा आओ। तो यहाँ जी मैं उसका एडमिशन वगैरह करवाने कॉलेज में आई हुई थी और इसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि चलें, बाहर तो आए हुए हैं, जो आपने थोड़ी ग्रॉसरी चीज़ें वगैरह लेनी हैं तो आप यहाँ स्टोर पर से ले लो। आप काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी। तो यहाँ जी मैं शहज़ाद सुपर स्टोर पर आ चुकी थी। एक्चुअली मुझे अपने रमज़ान प्रिपरेशन की थोड़ा एक व्लॉग तैयार करना था, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो यहाँ मैं शहज़ाद सुपर स्टोर पर आ चुकी थी और यहाँ से जो मुझे चीज़ें बाय करनी थी वो मैंने बाय कर ली थी। और इसके बाद फिर मुझे थोड़ी वेजिटेबल्स भी, थोड़ी नहीं बल्कि सारी घर की वेजिटेबल्स भी बाय करनी थी। तो यहाँ हम सीधा मंडी में पहुंच चुके थे और यहाँ से मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह बाय की क्योंकि वही वीडियो के सिलसिले में और वैसे भी ज़ाहिर है रमज़ान स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलें अभी से तैयारियां वगैरह कर लें, फिर बाद में दूसरे काम होंगे। तो यहाँ से हमने सारी वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीद ली थी। और यहाँ मैं आप लोगों को साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मुझे सच में मार्केट जाना, स्पेशली सब्ज़ी मंडी में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि ये काम मेरे हस्बैंड भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सारी कलरफुल्स वेजिटेबल्स देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ख़ुद ही मैं जाती हूँ। तो यहाँ जी हम लोग वेजिटेबल्स बाय करके लेके आ चुके थे और यहाँ जी सारी वेजिटेबल्स आई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना नाश्ता थोड़ा कलरफुल ही किया जाए। तो यहाँ सारी मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी और आज मैं वेजिटेबल्स विद चीज़ का ऑमलेट बनाने जा रही थी, तो जो सच में बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ जी सारी वेजिटेबल कट करने के बाद मैंने 1 टीस्पून देसी घी जो था वो फ्राई पैन में ऐड किया था और फिर जब ये थोड़ा गर्म हो गया था तो इसमें मैंने सारी कटी हुई वेजिटेबल्स डाल दी थी और इसको थोड़ा टाइम के लिए मैंने सौते किया। और जब थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो उसमें मैंने थोड़ा नमक और क्रश चिलीज ऐड कर दी थी और फिर बाद में मैंने 2 एग्स लेकर इनको अच्छे से बीट करके तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। और यह मैं ये बताना चाहूँगी कि एग्स वगैरह ही मेरा नाश्ता होता है, बट इनकी फॉर्म थोड़ी चेंज हो जाती है। कभी मैं सिंपल वाला एग लेती हूँ और कभी वेजिटेबल्स वाला और कभी मैं बॉयल्स वगैरह कर लेती हूँ एग्स को। तो और आज मैंने सोचा कि वेजिटेबल्स वाला बनाते हैं। सारी वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर की थी तो वो भी आई हुई थी। तो मैंने कहा चलें इसका भी टेस्ट देखते हैं ये कैसी है। तो मैंने उस दिन की यूज़ भी नहीं की थी, तो फिर मैंने इसमें एग डालकर इसके सेंटर में मैंने चीज़ रख कर इसको रोल कर दिया था। और सच में जब वीडियो बनाते हैं तो इतनी अच्छे से चीज़ तैयार नहीं होती, अदरवाइज़ जब आप रेगुलर बना रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी ऑमलेट वगैरह या कोई भी चीज़ है, रोटी अच्छे से तैयार होती है। एक्चुअली आप लोगों का कॉन्सनट्रेट कैमरे की तरफ होता है और आप प्रॉपर से वो नहीं देख सकते, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी उसकी शेप नहीं बनती। तो यहाँ जी मैंने एग को रोल कर दिया था और इसको कवर करके मैंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था ताकि चीज़ अंदर से सही तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ साथ में ही मैंने चाय रखी हुई थी और यहाँ एक मैंने हेल्दी नाश्ता करने के बाद ख़ुद को तैयार कर लिया था क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था और एक्चुअली मुझे आज रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो तैयार करनी थी। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे काम किए थे और सच में बहुत घंटे लग गए थे इन चीज़ों को, ज़ाहिर है वेजिटेबल वगैरह बनाना करना और
तकरीबन मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी 2-2:30 बजे और आप बिलीव करें कि ये रात 2 बजे मेरी तैयार हुई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है। तो ये आप मेरी वीडियो इस वीडियो से पहले मैं लगा चुकी होंगी, तो आप ज़रूर उस पर जाकर देखिएगा कि मैंने इस बार कितना काम किया है। तो यहाँ तकरीबन 8 बजे का टाइम हो चुका था और हस्बैंड आए और ज़ाहिर है कि आज तो मेरा सारा दिन कटिंग वगैरह में ही लगा रहा। तो फिर हस्बैंड ने बोला चले मैं बाहर से खाना ले आता हूँ। हालांकि घर में ऑलरेडी सालन भी पड़ा था, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सालन गरम करूं या रोटियां बाहर से उनको रखूं। मैंने कहा कि चलें आप ले ही आएँ। तो यहाँ जी वो मेरे हस्बैंड बारबेक्यू वगैरह ले आए थे, जो कि इनका हमेशा से मैं बताती हूँ। बारबेक्यू इस दफ़ा ज़्यादा नहीं था, बल्कि मैंने चपली कबाब कहा था कि आप वो ले आएँ, साथ में थोड़ा सा टिक्का वगैरह जो कि बहुत इनके मज़े का होता है, तो वो मंगवाया था। और यहाँ सैलड और दूसरी चीज़ों के साथ फिर खाया। और सच कहूँ कि जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो आपको भूख भी नहीं लग रही होती। एक्चुअली मुझे थकावट की वजह से बहुत ज़्यादा भूख का भी नहीं एहसास हो रहा था, बस मुझे चाय की ज़रूरत थी। तो यहाँ फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और इसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और सच में फिर इसके बाद काफ़ी हद तक मैं फ़्रेश हो गई थी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।